Good morning, children. I hope you are doing fine. Today we are going to discuss the chapter Chemical Reactions and Equation. In this chapter, we are going to cover some important topics like chemical equations and chemical reaction and how to balance a chemical equation. Okay. बट बिफोर दिस, लेकिन इससे पहले चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. अगर हम लोग साइंस के वर्ड में बात करें तो चेंजेस दो तरह के चेंज होते हैं. द चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स एंड द फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस एंड द सेकेंड इज केमिकल चेंजेस. सो द फर्स्ट इज केमिकल चेंजेस. इन such changes substance retain its original property and its physical changes. इस तरह के फिजिकल चेंजेस में जो भी सब्सटेंस है वो फिर से अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लेते हैं. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. ये टेम्परेरी चेंज होता है. कोई भी इसके मास में कोई चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल जैसे बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉयल करना, melting an ice cream which is in solid form, and when it's melt it is converted into liquid form. And the other is chemical changes. In these changes substance does not retain its original properties. इस तरह के chemical changes में substance अपने पहले वाली original फॉर्म में नहीं आ पाता बल्कि एक नया substance बनता है. New substance are formed. ये परमानेंट चेंजेस होते हैं. मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो भी चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड एट्सेट्रा. नाउ वी कम्स टू द टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. The chemical reactions are the process in which new substance with new properties are formed. In the chemical reactions, reactants are transformed into product. जो reactants होते हैं, reactants means जो केमिकल्स जो आपस में रिएक्ट करने वाले हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. और जो नया सब्सटेंस बनता है आफ्टर द रिएक्शन विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. ये क्या हो गया? ये रिएक्टेंट्स हैं और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज़ द प्रोडक्ट. अगर इसके हम लोग मेन कैरेक्टर की बात करें, इसके मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस निकलती है. चेंजेस इन स्टेट, उसकी स्टेट बदल सकती है. चेंजेस इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, झाग बनते हैं. एंड चेंजेस इन कलर ऑल्सो, और कलर में भी चेंज हो सकता है आफ्टर केमिकल रिएक्शंस. And how to use or how to arrange the chemical equations. The method of representing a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो कि किसके द्वारा होता है? सिंबल्स के द्वारा. जो एलिमेंट्स के सिंबल के फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, जब वो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हम लोग केमिकल इक्वेशन कहलाता है. आई रिपीट, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. किसी भी
केमिकल रिएक्शंस के रिप्रेजेंटेशन को, जो कि एलिमेंट्स के सिंबल्स के फॉर्म में होते हैं ताकि उनको लिखने में आसानी हो, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इसमें क्या है, Zn मीन्स जिंक, जो कि जिंक है उसका सिंबल क्या है, Zn। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट बन गया उसका क्या नाम है, जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और सिंबल्स होते हैं। सॉलिड, जिसको कि हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, सॉलिड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जबकि लिक्विड को एल से डिनोट करते हैं। गैसियस फॉर्म को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन मेड इन वाटर विच इज़ मेड इन वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्यू, दिस solution. Okay, okay. And how to balance a chemical equation? Okay, a balanced chemical equation have an equal number of atoms of the different elements in the reactants and products, and hence number of all the atoms on LH side और RH sides are equal। इसका मतलब क्या है कि जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उसमें दोनों तरफ, चाहे वो लेफ़्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो नंबर में इक्वल होने चाहिए, तभी मेरा जो बैलेंस है वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपका, द एग्जांपल इज 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ओके, इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम, अगर हम LHS को देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, जबकि RHS में भी मैग्नीशियम 2 है, और ऑक्सीजन की भी एटम्स 2 हैं, जबकि RHS में भी ऑक्सीजन के एटम्स 2 है। मीन्स दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, एंड अदर एग्जांपल्स is 2Cl2 plus 6OH is equal to ClO3 plus 5Cl plus 3H2O। ओके, इसमें देखो जो आगे वाला है ये रिएक्टेंट्स है, और इधर वाला इसमें जो है ये प्रोडक्ट्स है। अगर इसको भी तुम ध्यान से सॉल्व करो तो इसमें भी यही वैल्यू तुम्हारी आएगी। ओके, in the above equation, and you see that in the above equations the atoms of the reactant and the product are same. Okay, and the both charges of the atoms of the both sides are also equal. The charges, okay, are also equal. Okay, this is known as balanced chemical equation. And now unbalanced chemical equation. What is the unbalanced chemical equation? Means an unbalanced chemical equation contain the unequal number of some or all atoms of the reactants and products। मीन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें LH साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो समान नहीं हैं। ओके, फॉर एग्जांपल H2 plus O2 is equal to H2O। means another example is H2 plus Cl2 is equal to HCl। अगर तुम दोनों रिएक्शन को देखो, इक्वेशंस को अगर तुम ध्यान दो तो देखोगे ये दोनों इक्वल नहीं है। इन द अबव इक्वेशन द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम।
Now the first equation is, look here, hydrogen, number of the hydrogen atoms is equal to 2 and the number of the oxygen atom is also 2. But here the hydrogen, number of the hydrogen is 2 but the oxygen is 1, means it is not equal, they are not same. And look here, and the second equation, H2 plus Cl2 is equal to HCl, means number of the hydrogen atom is equal to 2 and the chlorine is also 2, but on the right hand side the number of the hydrogen atom is 1 and the chlorine atom is also 1. So they are not equal. In the above equation, the atoms of the reactants and the products are not equal. So this type of chemical equations is known as unbalanced chemical equation, and this equation does not obey the law of conservation of mass. And how to balance a chemical equation? The process of making the number of different types of atoms equal on the both side of an equation is called balancing of इक्वेजन. वो प्रोसेस, वो तरीका जिससे कि हम लोग अलग अलग तरह के आटम्स को दोनों साइड इक्वल करते हैं, उस बैलेंसिंग को हम लोग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेजन के नाम से जानते हैं. जैसे हमने पीछे आपको एक इक्वेजन दिया हुआ था और जिसमें आपको हमने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो इक्वल नहीं हैं. इधर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 जबकि ऑक्सीजन 2 है, लेकिन RHS साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है. अब इसको बैलेंस करने का तरीका, सबसे पहले हमने क्या किया कि ऑक्सीजन सेम नहीं है, इसलिए हमने इसके बाहर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया. जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए जबकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो गए. लेकिन अगर हम लोग इधर की बात करें तो इधर अभी भी इक्वल नहीं है. यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है. इसलिए इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर इसको हमने हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 4 हो गए जबकि ऑक्सीजन 2 है. और अगर हम RHS की साइड की बात करें तो इधर भी हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन 4 है जबकि ऑक्सीजन 2 है. सो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया है. आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करूँगी. यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर सेम है दोनों तरफ जबकि ऑक्सीजन में राइट हैंड साइड में 1 है. इसको इक्वल करने के लिए हमने H2O को 2 से मल्टीप्लाई करा. जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 4 हो गए और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो गए. जबकि अगर हम लोग LHS की बात करें तो अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है. अब इसको इक्वल करने के लिए हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया. जब मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया और इधर भी, जबकि इधर भी ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया. अब इसको लिखेंगे, जब हम जो लिखने का मेरा तरीका है वो हो जाएगा, अगर हम लोग इधर बात करें तो हो जाएगा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O. ये ओके. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है तुम्हारा, CH4 मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O. ओके. अब इसको हमें बैलेंस करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वल कर लिया. ओके. Okay, so that all for today, and we will discuss more contents of the chapter in the next video. Thank you.